वहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाकर के उनसे मिल लीजिएगा या उनसे बात कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं स्टार वाराणसी। और इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय आवाम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके पास और जानते हैं कि राजनीति को लेकर क्या महिलाएं सोचती हैं। आपसे बताते चले कि भारत की ये पहली ऐसी पार्टी है जहां पे महिलाओं के द्वारा इसमें पूरे सभी लगभग पूरी महिलाएं हैं और 20% का जो आरक्षण है वो पुरुषों को दिया गया है। ये आज़ाद भारत की एक पहली ऐसी पार्टी कही जा सकती है। इसके साथ साथ आपसे बताते चले, जो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं भारतीय आवाम पार्टी राष्ट्रीय जो है, इसके साथ साथ इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इसमें ऐसी तस्वीर लगी हुई है। और जानते हैं पार्टी के विषय में क्या इसका एक मेन उद्देश्य है, कब स्थापना की गई और आगामी जो चुनाव जो आ रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश जो 2027 में होगा। और इसमें वर्तमान में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में नॉमिनेशन चल रहे हैं और इसके साथ साथ झारखंड में और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं। तो स्वागत है आपका और हमारे चैनल पे। ये भारत की एक पहली ऐसी पार्टी बनाई गई है ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी, हमारी भारतीय आवाम पार्टी भारत की ऐसी पहली पार्टी है जिसमें महिलाओं को पूरी तरीके से जगह दी गई है और 20% पुरुषों को आरक्षण दिया गया है। तो ये भारत की पहली ऐसी पार्टी जिसमें महिलाओं को आगे किया गया है। और हमारा ये मानना है कि महिलाएं घर संभाल सकती हैं, परिवार चला सकती हैं, समाज में सारी चीज़ों को देख सकती हैं, तो वो राजनीति में भी अपनी भागीदारी निभा करके समाज का अच्छा निर्माण करेंगी। तो ऐसे में हमने भारतीय आवाम पार्टी का निर्माण किया, गठन किया और ये हमारी पार्टी 2013 में इस्टेब्लिश हुई और 2014 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। आगामी चुनाव में जो मोदी जी ने चुनाव लड़ा 2014 में, तो उसमें हमारी पार्टी ने सभी महिलाओं के साथ समर्थन दिया और उनको आमंत्रित भी किया कि यहाँ से वो चुनाव लड़े और लड़ कर के भारी जीत भी उन्होंने हासिल की। तो हमारी पार्टी महिलाओं की पार्टी है और इसमें महिलाएं सक्रिय रूप से सक्रिय भी हो रही हैं और लगातार महिलाएं जुड़ रही हैं, हर जगह से, हर जिलों से, हर राज्यों से जुड़ रही हैं और अपनी सक्रिय भूमिका निभा भी रही हैं। जी, ये पार्टी बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, मतलब कि क्यों ऐसा बनाया गया? उसमें कांग्रेस का, अगर सेंटर में देखा जाए तो कांग्रेस थी और यूपी में देखा जाए तो अखिलेश किस गवर्नमेंट थी, यहाँ पे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से सीएम थे। क्या कारण था सब इसका? देखिए, सबका कहना है कि राजनीति बहुत ही ख़राब चीज़ है, उसमें अच्छे लोगों का प्रवेश नहीं हो पाता है और सारे लोग ये जानते भी हैं, कहते भी हैं। लगातार अगर आप आम जनता से ही बात करेंगे तो ये कहेंगे अरे राजनीति में कौन जाएगा। लेकिन हम लोगों ने ये जो पार्टी बनाई, जब हम एमए के स्टूडेंट थे, तो हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी, उनके दिशा निर्देशन में हम लोगों ने ये पार्टी का गठन किया। और हमारी जो पार्टी है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है और नेताजी ने कभी भी किसी भी वर्ग को अलग नहीं किया और किसी भी चीज़ में डिफरेंस नहीं किया, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो या फिर पुरुष वर्ग हो। तो उन्होंने सबके साथ लेकर के सबको साथ चला। तो हमारी पार्टी भी उन्हीं की विचारधाराओं पे चलती है और हमारा ये मानना है कि अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा समाज भी सशक्त होगा। तो ये सारी सोच के साथ हम लोगों ने अपनी पार्टी का गठन किया, पार्टी बनाई। लोगों ने कहा तो कि 50% महिलाओं को जगह दी गई, लेकिन जब उनको जगह देने की बारी आती, जब उनको तरजीह देने की बारी आती तो उन्हें पीछे ढकेल दिया जाता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए या काम की उसमें रोज़गार के उसमें देख लीजिए, किसी भी फील्ड में, तो वो महिलाओं को हमेशा पीछे ढकेल दिया जाता है। तो ऐसे में हमारी पार्टी ने ये सोचा कि हमारी पार्टी महिलाओं के लिए पार्टी बनाई जाएगी और उनको सक्रिय रूप से इसमें जगह दी जाएगी और इसमें 10% पुरुषों को जो आरक्षण दिया गया, हमने बताया 90% हमारी महिलाएं इसमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अगर देखा जाए तो पार्टी के बैनर तले जो अभी तक कोई चुनाव भी कोई लड़ा गया है, 2013 में जब ये बनाई गई पार्टी, 14 में जो रन कर गई, तो 2014 में लोकसभा चुनाव था, इसके साथ साथ 2017 विधानसभा और 2019 जो है लोकसभा, फिर 2022 विधानसभा, फिर 2024 रिसेंटली जो है लोकसभा चुनाव। तो अगर देखा जाए तो क्या इन पीरियड में कहीं पे कोई चुनाव को लड़ा गया? जी, हमने कहा ना आपसे 2014 से लेकर के 2019 तक हमने मोदी जी को समर्थन दिया। अभी उनका भी समर्थन है, लेकिन हमने 2022 में पार्टी से 3 कैंडिडेट हमारे चुनाव लड़े थे। वो अच्छा उन्होंने फाइट भी किया, लेकिन हमारा समर्थन था मोदी जी को, तो वो उसी के साथ। अब ये जो चुनाव का जो समय चल रहा है, इस समय चूँकि महाराष्ट्र में चुनाव है, इसके साथ साथ देखा जा रहा है झारखंड और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, क्या यहाँ पे किस तरीके का आपका वो रहेगा?
देखिए, अभी तो हमारे लोगों ने डिसीजन जो लिया है कि अभी यहाँ पे कोई चुनाव ऐसा नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन आगामी समय में चुनाव की स्थिति बनेगी। जी। कितना समर्थन मिल रहा है, चूँकि महिलाओं की जो विशेष पार्टियाँ, कितनी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और कहाँ तक इसका मतलब कि जो है ग्रोथ अभी तक हो पाया है? देखिए, अभी लगभग हमारी पार्टी से 70-80 हज़ार महिलाएं जुड़ चुकी हैं, सभी जगह से मिला करके, और महिलाएं बहुत उत्साहित भी हैं और वो चाहती भी हैं कि आगामी दिनों में वो चुनाव भी लड़े और जीत भी हासिल होगी इंशाल्लाह। और तो सारे लोग बहुत ही उत्साहित हैं और सब जुड़ भी रहे हैं। जी, आप एक यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी से आप आती हैं यहाँ पे, और इसमें अगर क्या माइनॉरिटी में, चूँकि अगर देखा जाए तो महिलाओं को लेकर, चाहे रज़िया सुल्तान की अगर बातें की जाए, उस समय भी काफ़ी एक उनका विरोध था। तो जब इसमें आपने पार्टी का संचालन करना शुरू किया, इसमें जो एक पहल जब आपने शुरू की है, तो कितना सपोर्ट आपकी कम्युनिटी का मिल पाया है और अदर्स का? देखिए, कम्युनिटी का तो बहुत सपोर्ट हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उन लोगों का भी ये मानना है कि मतलब महिलाएं, आप जानते हैं इस्लाम मतलब मुस्लिम वर्ग में और भी महिलाओं को दबा करके रखा जाता है, लेकिन अब सोच धीरे धीरे बदल रही है। हमने जब लोगों से बात करना शुरू किया, महिलाओं से बात करना शुरू किया, तो वो महिलाएं धीरे धीरे तैयार हो रही हैं और काफ़ी हद तक महिलाएं हमसे जुड़ चुकी हैं और वो चाहती हैं कि वो चुनाव लड़े और जीते भी, और वो बाहर भी निकल रही हैं। तो ये बड़ा बदलाव है उन महिलाओं के लिए, और महिलाएं जो जुड़े, ये भी हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जहाँ महिलाएं हर चीज़ के लिए पीछे होती थी, तो अब वो आगे कदम बढ़ा रही हैं। चूँकि पीएम नरेंद्र मोदी का आपने सपोर्ट किया, उसमें गुजरात के सीएम थे, और इसके बाद यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2014 में लड़ने आते हैं। यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे प्रभावशाली माना जा रहा था, और जो राजनीति में जो जादू जो थी वो चली उनकी, तीसरी मर्तबा बने। तो क्या लगता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाए हैं, बेहतर कर पाए हैं, या मुसलमान कल आज और कल में आप कुछ अंतर देखती हैं? नहीं, उन्होंने बहुत बेहतरी के लिए काम किया। अभी 3 तलाक जैसे जो मुद्दे थे उसको ख़त्म किया, धारा 370 ख़त्म किया, जिसके वजह से कश्मीर में इतनी सारी दिक्कतें थी, तो उसको ख़त्म किया। मुस्लिम लोगों के लिए लगातार वो काम करे, और उनकी जो भी स्कीमें हैं वो सभी के लिए है। उन्होंने सभी वर्ग के लिए समान काम किया, न कि किसी जाति के लिए या किसी धर्म के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए काम किया। तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने सबका साथ सबके विकास की जो बात कही थी, तो उन्होंने ये साबित करके भी दिखाया, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक आर्थिक राजधानी मानी जाती है मुंबई जो है, तो मुंबई में किस तरीके से भारतीय आवाम पार्टी जो है वहाँ पे किसको सपोर्ट करेगी और कैसे प्रचार प्रसार करेंगे वहाँ पे? देखिए, ये तो अब बैठक होगी हमारी, अब उसमें ही तय किया जाएगा कि इसको क्या करना है। ये तो बात की बात है। तो देखिए, हमारे साथ भारतीय आवाम पार्टी की जो अध्यक्ष जो थी नज़मा परवीन जी, जिन्होंने बताया अपनी पूरी पार्टी के उद्देश्य को बताया, और साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, और आगामी जो विधानसभा और इसके साथ साथ जो आगामी जो चुनाव हैं अदर्स स्टेट में, उसमें पूरी एक बैठक होने के बाद निर्णायक फैसला लिया जाएगा। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह। जा नहीं पा रहे बात करके तब उनसे बात कर लेंगे तो कोई ना कोई रास्ता